Hello everyone, this is Arpita here, welcoming you on Efforts Count YouTube channel. Are you one of those people who wants to speak English but don't get the right word and sentences at the time they need to speak? So I'm here again with a new lesson, and in this lesson I'm gonna give you some basic English sentences that you can use in your daily conversation to sound impressive. The only thing you have to do is to remember them, and for that you have to practice them in your day-to-day conversation. हो सकता है कि इनमें से कुछ सेंटेंसेस आप ऑलरेडी अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर रहे हो या फिर ये आपके लिए नया हो. सो वॉट एवर इट इज़, लेट्स बिगिन. लेट्स सी द फर्स्ट सिचुएशन. हम सबके साथ ये डेली होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही होती है, एंड लिटरली दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, राइट? सो वॉट वी से एट दैट टाइम, हम यही कहते हैं ना कि मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो रही है. इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं माई मोबाइल्स बैटरी इज़ ड्रेनिंग. सो आई होप अगली बार से आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे. हमारा अगला सेंटेंस है मेरा सर मत खाओ. ये हम तब बोलते हैं जब कोई हमें बहुत तंग कर रहा हो, राइट? सो यू कैन से इट इन इंग्लिश एज डोंट नैग मी. ओके, डोंट नैग मी. Let's move on to the next one. मुझे खबर देते रहना. It happens when you have to leave your college WhatsApp group due to some reason. तब आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि मुझे किसी वजह से ग्रुप लीव करना पड़ रहा है, सो प्लीज़ ग्रुप में जो कुछ भी हो मुझे खबर देते रहना. So you can say it in English, keep me in the loop or keep me updated. Okay? So next time whenever you have to say this, try saying it in English. हमारा अगला सेंटेंस है ज़्यादा भाव मत खा. ये तो अक्सर हम अपने फ्रेंड्स को बोलते ही रहते हैं. सो हाउ कैन वी से इट इन इंग्लिश? वी कैन से डोंट एक्ट सो प्राइसी. ओके, आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं अपनी गलती मानता हूँ या फिर मैं अपनी गलती मानती हूँ. जब भी आप जाने अनजाने में कोई गलती कर देते हैं या फिर आप कुछ ऐसा बोल देते हैं विच हर्ट समवन एंड यू रिग्रेट आफ्टर डूइंग और सेइंग दैट, तब आप कहते हैं कि मैं अपनी गलती मानता हूँ. और इससे ही आप इंग्लिश में कह सकते हैं कि आई एडमिट माई मिस्टेक एंड देन आफ्टर यू कैन अपोलोजाइज फॉर दैट. आई होप यू आर एंजॉइंग द लेसन, एंड इफ येस प्लीज़ कीप वॉचिंग टिल द एंड. हमारा अगला सेंटेंस है उस पर भरोसा मत करो. इन इंग्लिश वी कैन से डोंट रिलाई ऑन हिम. आई होप इट इज़ क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ऐसा दोबारा मत कहना. कभी कभी हमारे फ्रेंड्स कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमें सुनना पसंद नहीं है या फिर वी डोंट वांट देम टू से समथिंग लाइक दैट. तब हम उनसे कहते हैं कि ऐसा दोबारा मत कहना प्लीज़. वी कैन से don't utter it again. Okay? हमारा अगला सेंटेंस है कहाँ गायब हो जाते हो. ये हम अक्सर तब बोलते हैं जब हम किसी से ऑनलाइन चैट कर रहे हों और वो आपको बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे, विदाउट लेटिंग यू नो दैट ही इज़ गोइंग ऑफलाइन हो जाते हैं. तब आप उनसे पूछते हैं कि कहाँ गायब हो जाते हो, और इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं वेयर डू यू डिसअपियर टू. ओके, सो आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है. इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं टेक योर टाइम, देयर इज़ नो हरी. ओके, तो हमारा अगला सेंटेंस है जिसे हम अक्सर यूज़ करते हैं जब हमें कोई कुछ काम देता है एंड वी आर श्योर दैट वी कैन डू इट ईजिली. तब हम उसे उसी समय कह देते हैं कि समझो हो गया, और इससे हम इंग्लिश में कहते हैं कंसिडर इट डन. Okay, I hope you're gonna try this next time. Our next sentence is तुमने तो कमाल ही कर दिया. इसे हम इंग्लिश में कहेंगे You did wonders. Alright? Okay, so let's see the next one. मुझे भड़काना बंद करो. Let's imagine a situation where you are sharing a strong bond with one of your friends, और आपके फ्रेंड सर्कल में कोई एक ऐसा भी है जो आपके और आपके दोस्त की फ्रेंडशिप से काफ़ी जेलस रहता है, और वो आपको डेली आपके फ्रेंड के बारे में कुछ ना कुछ गलत बताता है कि उसने आपको ऐसा कहा, उसने ऐसा किया.
Okay, so what will you do? You are not a kid, so you can understand that what he is trying to do. तो आप उन्हें डायरेक्ट कह सकते हैं कि मुझे भड़काना बंद करो, और ऐसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं स्टॉप प्रोवोकिंग मी. ओके, आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज बेवजह जिद मत करो. इसे हम कहते हैं डोंट बी सो स्टबर्न फॉर नो रीजन. ओके, लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट वन. इट हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम कि हम किसी से बात कर रहे हों एंड फॉर सम रीज़न वी हैव टू स्टॉप आवर कॉन्वर्सेशन, और फिर जब हम अगेन अपनी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं तो अक्सर क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे थे. तो हम उस टाइम कहते हैं तो क्या बात कर रहे थे हम, और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे सो व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट. ओके, हमारा अगला और आज का आखिरी सेंटेंस है मैं आपका काम करवा दूंगा. इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं आई विल गेट योर वर्क डन. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. I hope you enjoyed watching this lesson, and if you really did, keep watching, keep practicing, and keep loving. We'll meet